हाय, माय नेम इज़ नेज़ा। अच्छा, मैं एलिमेंट की रीडिंग कर रही हूँ और अभी मैं एयर साइन जो कि मेरा लास्ट एलिमेंट होगा। और एयर साइन उनके साथ रेजोनेट कर सकता है जिनके भी नेटर चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। सो व्हाट रेजोनेट, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। ओके, मैंने अभी कुछ कार्ड भी पुल अप किए हैं और मुझे इसमें एक जो वाइब्स आ रही है और जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है वो कुछ इस तरह से हैं कि कोई पर्सन है, somebody जिसको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है या मिल चुकी है, आई गेस मिलने वाली है, जो कि मेरे पास ऐसा सॉर्ड आया उसके ऊपर, लाइक दिस इज़ द ट्रूथ, उसको मिलने वाली है। और ये कैसे मिलने वाली है, जो कि पहले इसको शायद ये कोई स्टक था, इसको एनर्जेटिकली ट्रेन किया गया है, कोई ऑफ़र दी थी इसको, किसी ऑफ़र में, फॉल्स ऑफ़र में इसको स्टक किया गया है मैनिपुलेशन के थ्रू। थोड़ा सा मैजिक भी मुझे फील हो रहा है, मैजिक मैनिपुलेशन। और फॉल्स फिशी ऑफर दी गई थी जिसके थ्रू इसको स्टक किया गया और उसकी एनर्जी को भी ड्रेन किया गया, जो कि जो लोग भी अभी जिन्होंने भी सब कुछ किया है, अब वो उसका इल्यूजन जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो लोग जो है इसकी लाइफ से जा रहे हैं और ये अब ये साइकिल क्लोज हो रहा है। आई मीन अभी जितनी भी मैंने रीडिंग की है, आई फील दैट कि जितनी भी रीडिंग है इन सब में साइकिल क्लोज हो रहे हैं, लाइक थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है इस वक्त जितने भी जो भी स्टक लोग जो थे, मतलब जो राइट साइड पे थे, जो कि अपना काम बहुत सही से कर रहे थे, इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और स्टिल अगर वो स्टक थे, वो वहाँ से निकलने वाले, यानी कि एक ड्रेस्टिक वे में एनर्जी शिफ्ट मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि एनर्जी शिफ्ट इस तरह से हुआ है कि जो भी स्टक थे वो वहाँ से निकल के उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। जो लोग उसको स्टक करके बैठे हुए थे, वो उन लोगों का या तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा या वहाँ से मूव हो जाएंगे वो लोग। कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं और इसके अंदर भी मुझे कुछ इसी तरह का लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन डिफरेंट है, डिफरेंट लोग हैं, एनर्जी डिफरेंट है, बट सिचुएशन एज अ डिवाइन इंटरवेंशन जो हमें आउटकम्स मिल रहे हैं, इट्स अ क्वाइट सेम, लाइक अब बैलेंस हो रहा है लाइफ में। और जो वर्ड है, अर्थ के ऊपर मेरे हाल से अब शायद बैलेंस क्रिएट होने वाला है, जिसकी वजह से जो भी अनजस्टिस किया गया था उसको अब जस्टिस दिया जा रहा है। तो मेरे पास यही फीलिंग आ रही है कि जिस पर्सन को अनजस्टिस वे में जो है ट्रीट किया जा रहा था, उसको हैप्पीनेस मिलने वाली है। जिसको जानबूझ के स्टक किया गया था किसी भी वे में, उसको ड्रेन किया जा रहा था एनर्जेटिकली और फाइनेंशियली, है मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एनर्जेटिकली मुझे लग रहा है कि या तो एनर्जी हार्वेस्टिंग की गई थी उसके ऊपर, जो कुछ भी था उसके ऊपर से साइकिल क्लोज हो रहा है। और जिन लोगों ने जो कुछ किया था उन सब की हर चीज़ बाहर आ रही है, लाइक अब कोई चीज़ कहीं भी सीक्रेट नहीं रहेगा, जो कि मुझे अभी सब रीडिंग्स में यही मिल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन मीन दैट कि डिवाइन की तरफ से कुछ इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा कि जो राइट साइड पे लोग हैं उनको जस्टिस मिलेगा और जो बैड साइड पे लोग हैं उनके सब सीक्रेट आउट होंगे और वो लोग पकड़े जाएंगे। और मुझे अभी भी बहुत हाई जो वाइब्स हैं वो यही आ रही हैं। मज़ीद इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं दूसरे डेक से कि क्यों इसके साथ हुआ और पास्ट में इसके साथ। ओके, काफ़ी इमोशन जो है ना, काफ़ी अप्स एंड डाउन है। इमोशनल लेवल पे बहुत ड्रेन किया गया इस पर्सन को, क्योंकि मेरी किसी भी रीडिंग में इतने ज़्यादा फ्लाई नहीं किए कार्ड्स जितने अभी कर रहे हैं। मीन्स कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिश की गई है इस पर्सन को, एनर्जेटिकली ड्रेन किया गया है इसको। ओके, ओके, अब इसका मज़ीद हम लोग देखते हैं। मेरे पास कार्ड फ्लाई कर गए थे मुझे, जस्ट कलेक्टिंग दैट जो इंप्रेशन में स्टोरी बिहाइंड दिस, वाई ड्रेन किया गया, वाई ड्रेनिंग दिस दैट, ड्रेनेज क्यों हुआ है, एनर्जी ड्रेन क्यों किया गया है, कौन लोग हैं ये और क्यों ड्रेन किया गया है। ओह माय गॉड, स्टिल लॉट्स ऑफ ड्रेनेज। ओके, 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 जो इसको एनर्जेटिकली ड्रेन किया गया है तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म किया गया है। तो मुझे कोई ग्रुप लग रहा है जो एनर्जी हार्वेस्टिंग करते हैं और किस या तो स्पेसिफिक लोगों की एनर्जी हार्वेस्टिंग की गई, उनकी मनी को रोका गया है जो कि हमको वापस मिलने वाली है। जो भी एक्सपेक्टेशन को लग रहे थे कि कभी चेंज नहीं आएगा,
और मतलब ये एक्सपेक्ट यही कर रहे थे इनकी जो है ये इनलीगल या फिर जो भी जिस वे में भी इन्होंने इससे हार्वेस्टिंग की है वो चलता रहेगा, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। या एनर्जी ड्रेनिंग हुई है, मुझे सेकंड कार्ड मिला है एनर्जी ड्रेनिंग का। या इनको स्टक किया गया एनर्जी एनर्जी। सॉरी फॉर दिस यार, एक्चुअली काफ़ी लेट हो चुका है, तो लेट नाइट है, लेकिन ये कि मैं भी है काफ़ी थकी हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा रीडिंग में मसला आ रहा है। एनीवे, दूसरा ये है कि ऑब्वियसली मुझे इसकी जो रीडिंग मिल रही है ना, इमोशनली अनस्टेबल और बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे जो है ना स्कैटर है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई मेरी जो टंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रही, चीज़ों को पकड़ नहीं पा रही। दैट्स द मेन रीज़न। सो एनर्जी ड्रेनेज जो किया गया है और एनर्जेटिकली किया गया है, और एनर्जेटिकली इस वजह से किया गया है कि इनकी मनी और इनको स्टक किया जाए। मनी तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी होती है। जब हम लोग किसी को एनर्जेटिकली ड्रेन करते हैं तो हम एक्चुअली उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को, उनकी फाइनेंस को, उसके टैलेंट्स को, उसके स्किल्स को हम लोग ड्रेन कर रहे होते हैं। लाइक हम नहीं, मतलब जो लोग करते हैं, जो नेगेटिव वे में वर्क करते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। या इट्स टाइम टू चेंज नाउ। इस सिचुएशन में चेंज आ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इस सिचुएशन में। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट मैंने ओके, जो भी डार्कनेस जो थी इन लोगों की लाइफ में, ये स्पेसिफिक कोई ग्रुप है जिनको ड्रेन किया गया है, और अब जाहिर बात है अब ये एक्सपोज होंगे या हो रहे हैं। ये कम्युनिटी जो भी है एक्सपोज हो रही है, अभी लोग परेशान हैं। अच्छा, लेकिन मुझे इसमें एक डिफरेंट वाइब्स ये आ रही है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है ना वो पॉजिटिव है। लाइक कम्युनिटी जो है वो हेल्प कर रही है इन ग्रुप को, जो विक्टिम जिनको बना के जिनके ऊपर एनर्जी ड्रेन की गई है। दूसरे जो ग्रुप है, आई थिंक ये दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को एनर्जी एनर्जी जिनसे ली, जो एक ग्रुप है वो एनर्जी ले रहा है दूसरे ग्रुप के लोगों से, और उसमें जो कम्युनिटी है ना वो उन लोगों का साथ दे रही है जो कि ड्रेनेज हो रहे हैं, जो कि विक्टिम है, उनको हेल्प मिल रही है कम्युनिटी की तरफ से। ओके, कम्युनिटी में कुछ लोग हैं, उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और उन्होंने फिर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ, तो उन्होंने अगेंस्ट इसके, लाइक जो दूसरा ग्रुप है जो ड्रेनेज कर रहा था, उनके अगेंस्ट चीज़ों को कलेक्ट किया है और इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है ताकि इनको जस्टिस मिल सके। और ये डिवाइन की तरफ से हुआ है, यानी कि इनको गाइडेड किया है। जो कम्युनिटी है, स्पेसिफिक कोई लाइट वर्कर कम्युनिटी है, इनको डिवाइन की तरफ से एक रिडायरेक्शन दी गई है कि आपने लाइक सब लोग जो डार्क जो आर्ट कर रहे हैं इस वक्त, जो एनर्जी, क्योंकि एनर्जेटिकली जो ड्रेन किया जाता है वो हमेशा डार्क आर्ट जो होता है, ब्लैक मैजिक होता है, और जो इस टाइप के जो गलत वे में जो मैजिक किए जाते हैं उसके थ्रू होता है। लाइट वर्क नहीं होता। आप कभी भी लाइट वर्क के थ्रू या अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू किसी की भी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, और हमें इजाज़त भी नहीं होती। राइट। सो ये जो भी कम्युनिटी है, कोई लाइट वर्कर की कम्युनिटी है जिन्होंने हेल्प की है ये डार्क वर्कर को पकड़ने में, और उन लोग जो विक्टिम लोग थे जिनकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। यस, नाउ ये जो लोग हैं जो डार्क आर्ट कर रहे थे वो लोग बहुत परेशान हैं, जारी बात है उनकी अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। ओके, इस कम्युनिटी में कोई वेल्दी पर्सन है, लाइक वेल्दी हम लोग ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल वाइज वेल्दी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये स्पिरिचुअल वाइज यानी कि एनर्जेटिकली वाइज बहुत वेल्दी पर्सन हो, लाइक बहुत अपराइट पर्सन हो। किसी अपराइट पर्सन ने यहाँ पे स्टेप लिया है, और ओके, और कोई कपल है, किसी कपल को पकड़ा है, किसी कपल को पकड़ा है, और जो कपल है वो ग्रुप के लीडर हैं जो कि एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। यस, ये उनका काम है, एनर्जी ड्रेन करना, ये उनका पेशा है। लाइक उनका ऑक्यूपेशन यही कि वो डार्क आर्ट के थ्रू लोगों की एनर्जी ड्रेन करते हैं और उनसे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को स्टील करते हैं। और ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में कोई पर्सन है जिस जो अपराइट पर्सन है, जो अथॉरिटी पर्सन है,
जिसने शायद अथॉरिटी नहीं भी है, लेकिन ये अथॉरिटी के पास जाएगा या जा चुका है। या ओके, मज़ीद देखते हैं। ये एक तरह की ना सिचुएशन बहुत ड्रामेटिकली है, बहुत ड्रामा क्रिएट किया गया सिचुएशन में। बिहाइंड द सीन इस सिचुएशन को बाहर आने नहीं दिया गया। लाइक जो भी इसके अगेंस्ट बात करता था, तो जो ये जो डार्क आर्ट काम कर रहे थे, वो उसको क्रेजी एज अ जो है ना करार देना शुरू कर देते थे कि तो एल्यूजन में रहता है, एल्यूजन में ये पर्सन रहते हैं, जिस तरह की फजूल बात करें हम लोग, ड्रेन करें, हम किसी को ड्रेन नहीं करें। लेकिन अब एविडेंस आ गए, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब ये कोर्ट पे बात तो चली गई है या जाने वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, बात चली गई है। और कोर्ट में इस चीज़ की जो है डिटेल्स भी बताई जा रही है कि इन्होंने जो भी पाथ लेके, जो कुछ इनकी जो फॉल्स जर्नी थी ना, जिस पे लोग चल रहे थे, ये डार्क आर्ट और ये कवन, जो भी हिडन कवन था जो कि एनर्जेटिकली ड्रेन कर रहा था, उसके अगेंस्ट किसी पर्सन ने, जो पावर वाला पर्सन है, उसने कोर्ट में लेके गया इस चीज़ को। और वो इस चीज़ को, यस, वो अब डिमांड कर रहे हैं, या अब वो डिमांड कर रहे हैं कि लोगों ने जो कुछ काम किया है और जिनका पैसा इन्होंने चुरा लिया, लाइक ऑब्वियसली आप किसी की एनर्जी लेते हो, किसी का टैलेंट लेते हो, जबकि अगर आप जो पर्सन चुरा रहा है आपको, उसको अगर उसके पास एनर्जी ड्रेनेज वो नहीं कर रहा और आप उससे कुछ भी करवाओ तो उससे कुछ भी नहीं होगा। उसका आर्ट, उसका माइंड सेट बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि वो तो एनर्जी किसी और की यूटिलाइज कर रहा था, उसकी खुद की तो थी नहीं। और जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है, जो भी अपने बिजनेस खड़े किए हैं इस एनर्जी ड्रेनेज की वजह से, वो सब वापस जाएंगे। बिल्कुल, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, और ये इन लोगों की यही डिमांड है। और ये कवन जो है ना, ये अप्स एंड डाउन है। अब ये जो है ना, ये बिल्कुल अप्स एंड डाउन है, ख़त्म हो रहा है। ये बहुत कोलैप्स की वो है, मतलब इसकी सिचुएशन कोलैप्सिंग पे है, ये कोलैप्स हो गया है ये, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि इसका कोई भी जो डार्क आर्ट है, सब चीज़ें नहीं कर रही वर्क, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली उन लोगों को जिनको ये ड्रेन कर रहे थे पहले। ठीक है, ये मैसेज ऑफ कंसर्न्स इनको मिला है, और कुछ लोग कंसर्न्स जो है इस ग्रुप में थ्रॉट चक्रा में ना, लाइक कोई नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ को बोलूँ, तो थ्रॉट चक्रा बिल्कुल बिल्कुल भी क्लोज हो रहा है इस वक्त पे एकदम से, बिकॉज ये ट्रूथ है। और आई गेस मैं शायद एक्सपोज कर रही हूँ किसी को, और जो नहीं चाहता एक्सपोज हो, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं मुझ पर, एनर्जेटिकली हो रहा है। एनीवेज, ये जो भी ग्रुप है ये अप्स एंड डाउन है अभी, और ये इनका बहुत ज़्यादा, इनको कंसर्न ऑफ मैसेजेस भी मिल चुका है जिसपे ये बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, परेशान हैं। और स्पेशली इनके जो लीडर हैं, एक कपल है लीडर, ठीक है, वो जो है वो बहुत परेशान है, ठीक है। और अब जो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है ना, इसके बाद दुनिया चेंज हो जाएगी। लाइक दुनिया में बैलेंस आएगा, जो राइट है उसको भी जस्टिस दिया जाएगा, मतलब जो लोग लाइट साइड पे उनको जस्टिस मिलेगा। ये न्यू शायद एक ऑर्डर है जो इस वर्ड पे चलेगा अब। यस, इसमें यही बोला जा रहा है कि अपनी होप को लूज़ नहीं करना, ये सब चीज़ें चेंजेस आ रही हैं और ये शिफ्ट हो रहा है, और बहुत पावरफुल एनर्जी शिफ्ट है। और लिटरली मैं भी बोल रही थी और मेरे पास कार्ड भी आ गया इस चीज़ का, लाइक जो मैं चैनल कर रही हूँ उसके कार्ड के थ्रू। यस, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो वो है कपल है, वो बहुत ज़्यादा अभी परेशान है, और उसमें जो मेन जो है मेच्योर पर्सन है, वो बहुत अपसेट है राइट नाउ। मुझे मेच्योर पर्सन ना लीडर नहीं लग रहा, मुझे मेच्योर पर्सन इनके एंसेस्टर्स लग रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट है इनके एक्शन से, और वो इनसे नाराज़ भी हैं। यस, क्योंकि अब इनके एंसेस्टर इनकी हेल्प नहीं करेंगे क्लीनिंग करने में। इनको सब कुछ, इन्होंने जो कुछ किया, इनको अपनी चीज़ें खुद क्लीन करनी पड़ेंगी। उनको क्लीन तब करनी पड़ेगी जब ये गिल्टी होंगे, और जो कुछ इन्होंने आज तक पैसे, प्रॉपर्टी, लोगों के गिफ्ट स्पिरिचुअल वे में भी चुराए हैं, टैलेंट चुराए हैं, वो सब वापस जाएगा। और इनको, यस, ये कोर्ट में जो है इनके अगेंस्ट होगा, क्योंकि ऑफिशियल जो पर्सन है वो उसके पास इसकी सब चीज़ें हैं कि ये लोग
थीफ हैं, ये प्रूवन हो गया है। ओके 39, 24, 34, 22, 16 भी स्पेसिफिकेशन हो सकती है इसके अंदर। स्पेसिफिकेशन नंबर्स, ये स्पेसिफिक नंबर हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा बस इसको रैपअप करने लगी हूँ मैं इसको भी। ओके और 8 नंबर हमारे पास स्पेसिफिकेशन है इसकी। 24 लाइक 24 हमारा ऑलरेडी 2024 चल रहा है, राइट। ओके ये बहुत ज़्यादा 100% मुझे इसकी एनर्जी भी आ रही थी, इसका कार्ड भी मुझे मिल गया है कि जो कुछ इन्होंने पास्ट में किया था वो सब इनके सब सामने इनको पलट के आ रहा है और इनको सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। और जो भी एनर्जी इन्होंने ड्रेनेज की थी अब इनसे एनर्जी ख़त्म हो रही है। इनके जो भी टैलेंट्स थे जिसको यूटिलाइज कर रहे थे लोगों के टैलेंट्स को, वो ख़त्म हो रहे हैं। जो प्रिविलेज लाइफ ये लोग कर रहे थे अभी तक स्पेंड, वो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि इनकी प्रिविलेज जो फाउंडेशन इन्होंने जो क्रिएट किया था वो लोगों की बेस पे, लोगों की एनर्जी पे बेस्ड कर रहा था। और एनर्जी हार्वेस्टिंग इज़ द रियल थिंग, इज़ नॉट अ मिथिकल थिंग। एनर्जी वर्क हमारा होता है क्योंकि जब हम किसी को आप किसी के ऊपर इम्पैक्ट करते हो, किसी के ऊपर डार्क आर्ट या कोई मैजिक करते हो, मैजिक इज़ वर्किंग, मैजिक इज़ रियलिटी, और इट्स नॉट अ मिथिकल थिंग। ओके और एनर्जी के थ्रू जब हम लोग एनर्जेटिकली, जब कोई भी ये लोग डार्क आर्ट या कवन जो है अटैक करता है तो उससे पहले वो आपके इमोशनली जो है ना मैनिपुलेशन करते हैं ताकि आप इमोशनली इतने डाउन हो कि आप पे हिट कर जाए इनका मैजिक। तो इसी तरह से ये जब लोगों को स्टक करने की कोशिश करते हैं तो पहले इमोशनल लेवल पे इनके रिलेशनशिप के साथ खेलते हैं, इनके दिमाग के साथ खेलते हैं, इनको ड्रेन करने की कोशिश करते हैं एनर्जेटिकली। जब एनर्जेटिकली ड्रेन होते हैं तो इनका जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी इनका वर्क है, वो जाके हिट हो जाता है लोगों पे। अगर क्योंकि डिवाइन ने हमें बनाया इस तरह से कि हमारी ऑलरेडी एनर्जी हाई होती है, नॉर्मल पर्सन की एनर्जी हाई रहती है। अगर वो किसी ड्रग्स में नहीं है और को डिपेंडेंसी चीज़ों में या उसमें नहीं है तो एक सॉलिड अगर एक लाइफ स्पेंड कर रहा है एनर्जी और उस इंटेलिजेंट है, मतलब उसका इंटेलेक्चुअल लेवल पर्सन उसका अच्छा है, इंटेलेक्चुअल जो पावर है उसके पास काफ़ी हाई है, तो वहाँ पे कभी भी मैजिक जो है अटैक नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी हाई होगी। तो जब एनर्जी हाई होती है तो मैजिक अटैक नहीं करता। इसीलिए लोग ट्रिक करते हैं, पहले लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं, किसी ना किसी वे में इन लोगों को स्टक करते हैं, कोई भी ऑफर दे के, कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ करते हैं ताकि इनको बाइंड कर सकें और फिर बाइंड करके इनके ऊपर फिर एनर्जी इनको ड्रेन करते हैं। फिर जब एनर्जेटिकली जब ये लो हो जाते हैं तो उसके ऊपर डार्क आर्ट करके उस एनर्जी को हार्वेस्टिंग करते हैं। मतलब हार्वेस्टिंग इस तरह से करते हैं कि उस एनर्जी को बाउंड कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि जब हमारी एनर्जी बाउंड हो जाती है तो कोई भी बंदा हमारी एनर्जी को बाउंड करके हमें अपने साथ बाइंड कर लेता है एनर्जेटिकली वे में। फिर हम लोग एक तरह के पपेट बन जाते हैं दूसरे लोगों के, जो कि हम पे ये चीज़ें कर रहा होता है, कंट्रोलिंग कर रहा होता है, कि फिर वो अपने हिसाब से चलाता है। फिर वो दिमाग, फिर जो हमारा जो माइंड है ना बहुत स्ट्रांग होता है ह्यूमन माइंड। और जो ये लोग होते हैं ना डार्क आर्ट करने वाले लोग, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इन लोगों को पता होता है कि माइंड को किस तरह लोगों को कंट्रोल करना है। ये माइंड को कंट्रोल करके एनर्जी के और डार्क जो मैजिक है उसको इस्तेमाल करके लोगों को पपेट बनाते हैं। इस वजह से लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, उनके जो फाइनेंसेस होते हैं, उनके जो रिलेशनशिप होते हैं, सब ड्रेन उन सब से ड्रेन करते हैं। तो ये वजह होती है, इसलिए ये कभी मिथिकल चीज़ें नहीं है, रियलिटी है। हमारी लाइफ में जब भी कोई एनर्जेटिकली ड्रेनेज होती है हमारी बॉडी लो हो जाती है, हम लोग कुछ सोच नहीं पा सकते, हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप एक तरह के एक नेगेटिव वे में वर्कआउट करना स्टार्ट हो जाते हैं। यस अब ये भी जो सिचुएशन थी, एनी हाउ इसमें जो भी सिचुएशन थी, और ये कोई मैरिड कपल है, ये कोई मैरिड कपल है जो कविन का वो है मेंबर, वो है लीडर हैं। और अब वो दोनों काफ़ी परेशान हैं। अब इस जो भी सिचुएशन इसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि
बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि कल्ट नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कल्ट नॉलेज लेनी चाहिए। आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होती है। आपको इसलिए कल्ट नॉलेज नहीं लेनी चाहिए कि भाई वो आपको यूटिलाइज़ करना है किसी वे में, नहीं। देखिए, हर नॉलेज और हर चीज़ जो होती है ना, उसके यूजेज से पता चलता है कि वो नेगेटिव में हम लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव में कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव तब पड़ता है जब हम उसका यूजेज जिस तरह से करते हैं। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को पॉजिटिव या नेगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है। और अगर हमें नॉलेज है तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यस, इनकी पर्सनल ग्रोथ को रोका गया है बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एनर्जेटिकली ड्रेन होते हो, आपकी कोई खुद की कोई आप खुद को एक फील नहीं कर पाते। आप अपनी जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, आप अपने आप को बस ये समझते हो एक तरह का ना, एनर्जेटिकली एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि आप उसी में ड्रेन होते रहो, एक ही चीज़ पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आपको खुद ही पता नहीं चलता आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, और आपके हर दरवाज़ा बंद होता है। फाइनेंशियली भी बंद होता है, इमोशनली भी बंद होता है। एक ही तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं और एक ही तरह की साइकिल्स चली जा रहे होते हैं। वो इस वजह से हो रहते हैं कि कोई पर्सन आपके ड्रेन ही कर रहा है, और वो जानबूझ के आपको स्टक करके रखा हुआ है अपने साथ, उस बाइंड करके रखा हुआ है उस सर्कल में, उस साइकिल में। एनर्जेटिकली वो साइकिल्स होते हैं जिसमें हम लोग स्टक हो जाते हैं। उसमें हार्वेस्टिंग हमारी होती है एनर्जेटिकली, जो कवन होता है और जिस सीक्रेट वे में लोग हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं हमें, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। स्पेशली बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे ना अवेयरनेस नहीं दी जाती हमारी सोसाइटी में, लेकिन बच्चों के, जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है ऑलरेडी। जब हम बड़े हो जाते हैं फिर भी हमारी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, बिकॉज हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में डील कर रहे होते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डील कर रहे होते हैं। फिर बहुत से हम लोग को डिपेंडेंसी में आ जाते हैं, चीज़ों में आ जाते हैं, बहुत से हमारे पास्ट बन जाते हैं, फिर पास्ट के बैगेजेस हमारे साथ हो रहते हैं, तो फिर हम लोग ऑलरेडी इनसाइड इतने स्ट्रांग नहीं होते। जबकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत एनर्जेटिकली हाई होते हैं। और ज़्यादातर ये कविन्स जो लोग हैं, ये स्टार्टिंग से ही जो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उनकी एनर्जी को हार्वेस्टिंग करते हैं। सो वेरी बी केयरफुल अबाउट योर किड्स। मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें इस बारे में। कोई अगर अननेसेसरी आपका बच्चा किसी वे में एक्ट कर रहा है, इसका मतलब समबडी इज़ गोइंग बिहाइंड द सीन। कोई वर्क कर रहा है आपके बच्चे के ऊपर, और वो इस वजह से उस तरह से एक्ट कर रहा है जितना एक्ट करना नहीं चाहिए उसको, नॉर्मली बच्चे को। ओके, अब मैं इसको बस रैपअप कर रही हूँ इस रीडिंग को। अनएक्सपेक्टेड जो इनकम थी जिसके लिए ये लोग सब कर रहे थे, जो मनी वगैरह कमा रहे थे, सब कुछ हार्वेस्टिंग करके लोगों के अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, जो ये फीमेल हैं स्पेशली, जिसमें जो कविन में एक फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, और जो पर्सन है जो मेल है उसको पावर को अपने कंट्रोल में करने का बड़ा शौक है। लाइक वो पावर हंगरी है, और फीमेल जो है ना मनी हंगरी है। ये दो कपल हैं, इनको मैसेज मिल चुका है, और इनकी जो भी मनी है अब इनके हाथ से जा रही है। अब बस इनके मैं रैपअप कर रही हूँ मैसेजेस लेके कि इनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, जो दोनों दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों ग्रुप्स के लिए, जो अच्छे हैं या बुरे हैं जो भी हैं, इन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं वो देखने पड़ेंगे। ओके ओके, एक ये आ रहा है कि एक मैजिक की तरह एक मेडिकल होने वाला है इनकी लाइफ में, जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। यानी कि जो लोग उनको एनर्जेटिकली बाइंड करके रखे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, और उनके इवन रिलेशनशिप को बाइंड किया हुआ है, उनके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पा रहे, वो भी अब वर्क करेंगे। ठीक है, ओके। और जो फ्रीडम रोका गया है वो भी अब उनको फ्रीडम मिलेगा। जो सक्सेस उनके लिए रोकी गई है और जिस पे वो लोग बहुत अपसेट हैं, एक लोनलीनेस है उनके अंदर, वो भी डिवाइन की तरफ से चेंजेस आ रही हैं उसमें। इन सब चीज़ों में चेंजेस आ रही हैं। इनको इनकी लाइफ में सक्सेस आएगी अब, और इनको एक्सेप्टेंस मिलेगी हर जगह पे। लाइक इनके लिए समझ लें कि गुड लक के जो रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि जब आपके ऊपर एनर्जी ड्रेनिंग होती है ना, ड्रेनेज होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ना लक जो है ना
वो वर्क नहीं करती, क्योंकि हमारी जो लक है कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड है। और कॉस्मिक एनर्जी हमारी तब वर्क करती है जब हमारी एनर्जी खुद की हाई होती है। जब कोई बंदा हमसे एनर्जी ड्रेनिंग कर रहा होता है तो हमारी एनर्जी हाई हो ही नहीं सकती। तो हम कॉस्मिक एनर्जी यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को अलाइन नहीं कर पाते। जब हम इनको अलाइन करते हैं तो हमारी ऑब्वियसली कॉस्मिक जो एनर्जी हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी हमारी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट होती है और फिर हमारे अलाइनमेंट हो जाती है कॉन्शियस लेवल एंड सबकॉन्शियस लेवल में। और इसके थ्रू फिर हमारी मैनिफेस्टेशन और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होते हैं और हमारी जो भी एक्सेप्टेंस, हमें गुड लक हमारा एक मिलता है। तो हमें गुड लक जो है वो तब रुकता है जब कोई हमारी एनर्जी ड्रेनेज कर रहा होता है, हार्वेस्टिंग हो रही होती है। जो भी इनके पर्पसेस थे, जो भी लाइफ में लोग करना चाह रहे थे, जो उनकी सब चीज़ें बंद हुई थी, वहाँ पे ग्रोथ आ रहा है। और इनको बहुत जगहों पे ब्लेम एंड रूमर भी इनके क्रिएट किए गए हैं इन लोगों के खिलाफ, उसके पे भी जजमेंट कॉल हुई है। और जो लोग डिनाइल पे थे, जिन्होंने सब गलत किया और वो कह रहे थे हमने कुछ नहीं किया, उन सब के अबंडेंस जा रहे हैं। रैपिडली अभी काम होगा, यानी कि बहुत तेज़ी से काम होगा। आई होप यू लाइक माई दिस रीडिंग। सी यू फॉर नेक्स्ट रीडिंग बाय टुमारो। थैंक यू सो मच।